ऐसी बेशर्मी है यार, हद हो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहा हूं। ये तू तरह के बात करता है यार। जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया। तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को ही अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है? और भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है। मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करोगे कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है वो, आपका काम तबलीग करना है, आप हमारे फैसले ना करें। नंबर एक, झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की। ये साबित करे मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो मेरे से माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकारीर की है। दूसरा, मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को हुब्बुल वतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने, इसने ये कहा नहीं, वो जुमला आपने सुना होगा शायद, कि फैज हमीद के साथ लापता करते थे। जी 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 के बंदे, इसने कहा कि फैज हमीद के कहने के ऊपर लापता करते थे जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला हूं। साबित कर साबित, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या दो जुमले। हमारे स्टूडेंट्स इनके साथ हमें कंपेयर करना चाहते हैं, और मुझे पता नहीं करते, इन्हें नहीं पता ना, इनको बता रहा हूं। इस तरह ट्रोलिंग करके तो मुझे दबा लोगे, और तुम्हारे अब्बे नहीं दबा सके जिन्होंने तुम्हें पाला था 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर। ठीक है, तुमने समझा कि मैं भी वही हूं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब खान को इन्होंने फारिग किया ना, रजीम चेंज जो हुई वो पार्लियामेंट में, तो उस वक्त ISPR ने ना हमसे राब्ता किया, हमारे उस्मान भाई के पास कर्नल साहब का मैसेज आया कि जी वो ISPR एक प्रोग्राम बना रहा है, फौज की काफी ट्रोलिंग हो रही है, तो इंजीनियर साहब ना एक छोटा सा उसमें ना हमें जनरल मैसेज दे दें। उस्मान भाई गवाह है, मैं उस बंदे से मिला भी नहीं। मैंने कहा इस तरफ रुख भी नहीं करना, हम तुम्हारे आलाकार नहीं है, ना पहले तुम्हारे लिए काम किया ना बाद में कभी करेंगे। और मैंने उस्मान भाई को कहा मुझसे नहीं मिलने की उनकी जरूरत, इनके पास आए। मैं इतना अपराइट बंदा हूं, मुझे पता है कि ये टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं, और इमरान खान को इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह जाया कर दिया, इस्तेमाल करके PTI को भी जाया कर दिया। हकीकत टीवी वाला जो वो लड़का है, वो स्टूडेंट है मेरा, तो मैंने उससे ना एक दिन फोन पे बात हुई, उसके वालिद साहब को भी कोई धमकी दी हुई थी, भाई को उठाया हुआ था, तो मैंने उससे एक बात पूछी, वो राब्ता करता रहता है। मैंने कहा यार ये मुझे बताओ कि मुझसे तो कभी इन्होंने कोई इस किस्म की डिमांड नहीं की है, तो तुम लोगों के ऊपर ये इतना क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? तो पता है उसने क्या बोला? ये पूरी PTI गाइडेड थी हकीकत टीवी की। कहने लगा इंजीनियर साहब आपने कभी उनके लिए काम नहीं ना किया, हम तो काम करते रहे, आप वो कहते हैं आप हमारे हैं, हम ही को छोड़ के चले गए। ये वजह है जो तुम्हारी ठोकी भी है उन्होंने। आज कहते हो माफिया मांगेंगे हम, माफिया मांगने से नहीं काम चलना, उनकी दोबारा से तुम्हें तलवे चाटने पड़ेंगे। पहले चाटे थे ना, अब भी चाटने पड़ेंगे, फिर तुम्हारी जान छोड़ेंगे वो। मैं भी गारंटी दे दूं ना तुम लोगों की, तब भी नहीं वो मानेंगे। तो भाई जिन्होंने खाई हुई है हराम की तनख्वाहें, भुगतो। कल तक लोगों को भगोड़े कहते थे, अब सारे भाग गए हो जी, जाली केसेस बनते हैं जी, दूसरे भी यही कहते हैं। अभी तो मैं आपको मिसालें दूंगा कि हलाल भगोड़ा कौन सा होता है और हराम भगोड़ा कौन सा होता है, वो मैं एंड पे रखी हुई है। तो यार किस बंदे के साथ मत्था लड़ाया तुम लोगों ने, जलील हो के, कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा। और दबा तो मुझे सकते नहीं हो, तुम्हारे अब्बे नहीं दबा सके जिन्होंने तुम्हें पाल के 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर हलाल डिजिटल दहशतगर्दी, हाँ 5th जनरेशन वार याद है ना, उसी का नाम डिजिटल दहशतगर्दी है। हूं आराम है, हलाल मिसिंग पर्सन ते आराम मिसिंग पर्सन। गल्ला मनु कर दो, अपनी औकात वेखो अल्लाह दे बंदे हो, शर्म आनी चाहिए इंसान को। ये सारी बातें मैंने उन लोगों के लिए की हैं जिन्होंने अखलाक के दायरे से निकलकर मेरे बारे में, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में गुफ्तगू की।
جنہوں نے اخلاق سے گفتگو کی شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، انہیں ہم پیار محبت سے جواب دیں گے، ان کے ساتھ ہمارا احترام کا رشتہ ہے۔